राधे राधे रामली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो व्लॉग शुरू करते हैं आज का। आज आपको स्पेशली एक तो ये बताना था कि ये मछलियाँ कितनी छोटी छोटी सी आई थी। अब ये 2 मछलियाँ बची हैं। ये मछलियाँ बड़ी हो गई हैं, पर अब मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब ये मरती है ना तो बहुत दुख लगता है यार। और आज आपको स्पेशली दूसरी बात ये बतानी है कि आराध्या को हॉलीडेज़ होमवर्क मिला था कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स, सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स जाना है उसको, और वहाँ की डिटेल्स वगैरह कैप्चर करनी है। तो आओ आपको भी लेके चलते हैं हमारे साथ। फाइनली हम इधर पहुंच गए हैं। तो ये जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स है, ये पड़ता है महावीर एनक्लेव। ये पालम के पास पड़ता है, दिल्ली में ही। और वहाँ पर इधर जाना था। तो देख रहे हैं आप कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, कितना अच्छा बना हुआ है सारा। स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। हम पूछते पाछते चले तो गए, क्योंकि पहले तो कभी विज़िट करा ही नहीं और कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है बाहर जाके ये सब देखने की। पर फिर भी अब कहा है स्कूल वालों ने, हॉलीडेज़ होमवर्क दे रखा है, तो फिर जाना ही पड़ेगा, विज़िट करना ही पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा था। एंट्री तो करवा दी इन्होंने इधर से। इन्होंने बोला गेट नंबर 2 में जाना है और वहाँ से एंट्री कर लो। एंट्री तो हमने कर ली। अब यहाँ पर ये टॉयलेट्स की सीट्स बनी हुई हैं। ये नहीं समझ आ रहा था कि ये है क्या। और ये जो सामने दिख रहे हैं ना बिल्डिंग्स छोटी छोटी सी, ये टॉयलेट्स बना रखे हैं। और इनमें भी मतलब इन्होंने एक तरीके से अपनी डेमो दे रखी है कि अगर किसी को बनवाना हो तो कितनी कैपेसिटी का और किस किस वेटेज का, कितनी कैपेसिटी का, किस प्राइस में, किस कॉस्ट में वो बना सकते हैं। ये सारी डिटेल्स इधर लिखी हुई है। ग्रीन ये जो ब्लू कलर का बोर्ड है उस पर क्षितिजा देख रही है। ये क्या है मम्मी? ये कैसे हो गया? ये क्या देखने आए हैं हम? पता नहीं क्या क्या होमवर्क दे देते हैं। दीदी को पता नहीं क्या क्या दिखाने दिखाने के लिए बोला है और करने के लिए बोला है। अब इधर सुलभ लेबोरेटरी भी है, मतलब थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे है ये देख रहे हैं आप। सारी डिटेल्स दे रखी है, सुलभ शौचालय की डिटेल्स जो है। अब आराध्या कंफ्यूज हो रही थी कि उसने पहले ये नेट पे सर्च किया था। तो वो बोलने लगी मम्मी मुझे कुछ नेट जैसा तो समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे कुछ पेंटिंग सी थी, कुछ मॉडल्स से रखे हुए थे, कुछ लिखने पढ़ने का था, वो तो इधर कुछ है नहीं। अब इधर देख रहे हैं आप सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स है। तो अब मैं इसको सजेस्ट कर रही थी कि चलो अंदर चल के ही देख लेते हैं। इधर सामने देख रहे हैं तो इधर सुलभ इंटरनेशनल वाटर कंजर्वेशन एक एरिया बनाया हुआ है इधर इन्होंने। ठीक है, अब ये कंफ्यूज हो रहे थे इसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ऊपर ही लिखा हुआ है ये सिर्फ। तो पर हम जब गए तो अंदर जाने की एंट्री थी, और एंट्री के साथ साथ उन्होंने वीडियो बनाने के लिए भी मना नहीं किया था। अब इसलिए इन आराध्या के पापा का मैं वेट कर रही थी। मैंने सोचा कि एक बार आ ही जाएं तो ही फिर इकट्ठे हम अंदर घुसें। ये इधर देख रहे हैं ना, सुलभ इंटरनेशनल जल शिक्षा संग्रहालय। मतलब ये जो सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स है, ये एक तरीके का एडवांस लेवल पे, हाई लेवल पे एनजीओ है जो सैनिटाइजेशन की तरफ काम करता है। ये सामने से आ रहे हैं और अब उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं आगे। वैसे अगर आप इधर विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंशिएंट टाइम से कैसे सब टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करते थे। ये कोई इसको कोई बुरा टॉपिक मानने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें ये अवेयरनेस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज भी अगर हम किसी इंटीरियर में जाते हैं किसी विलेज के, तो बहुत ये जो टॉयलेट्स का सीन है ना, बहुत ही ख़राब जो लगता है ना। वो ओपनली करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, सैनिटेशन होता ही नहीं है, बीमारियां इसी वजह से फैलती हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है उसकी वजह से होती है। तो ये यहाँ पर सारी पूरा ना इधर इन्होंने कहाँ से किस टाइम से सारे लिखा हुआ है कि किस टाइम पे कैसे कैसे
कहाँ कौन राजा, कौन मुग़ल शासक, कौन एम्परर्स किस तरीके के यूज़ करते थे टॉयलेट्स, और किस उस ज़माने में कैसे होते थे। ये मैं काके को बोल रही थी, परमार्थ को, कि परमार्थ यू यूज़ टू बी सिटिंग लाइक दिस। तो उसको भी वो शर्मा रहा था उस टाइम पे, कह रहा था मैं ये क्या दिखा दूँ। पर यही अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस हमको चाहिए और हमें दूसरों को भी अवेयर करवाना चाहिए। यही शायद इसीलिए स्कूल वालों ने ये अच्छा वो निकाला था कि भाई बच्चे जिस तरीके से हेजिटेंट होते हैं, बताते नहीं हैं, दूसरों को भी नहीं बताते हैं, अवेयरनेस तो इनको भी, बच्चों को भी करवानी चाहिए। आगे जो इधर इनकी कोऑर्डिनेटर है वो भी आती है, वो बोलती है कि आप वीडियोस वगैरह ले सकते हैं, सारा जितनी आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेकिन फीडबैक लिख के जाइए। तो आगे दिखाती हूँ आपको और हमने क्या क्या कैप्चर किया। ये इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान ये रहा, पाकिस्तान में मम्मी इधर की फोटो खींच लो। हट तो सही है। आप लोग म्यूजियम देख लीजिए, वीडियोस ले सकते हैं, और बाकी जानेंगे पहले ना फीडबैक मेंशन करके जाइए। ठीक है। इधर होता क्या क्या है, मतलब इज दिस ओनली फॉर म्यूजियम पर्पस और यू ट्रेन सम पीपल और समथिंग? दिस इज ओनली द म्यूजियम। नहीं, दिस इज ओनली म्यूजियम, बट व्हाट अबाउट सुलभ इंटरनेशनल? ये जो पूरा है इसमें जैसे बाहर लगाया हुआ था स्किल बेस्ड ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं? वो दैट इज इन स्कूल। अच्छा, वो स्कूल में होता है। स्कूल में देयर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर स्टडीइंग डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज। अच्छा, कटिंग एंड टेलरिंग हो गया, ब्यूटिशियन हो गया। तो वो इधर ही है या? नो, इन स्कूल। अच्छा, इधर नहीं है। इसके साथ में जो हाँ। अच्छा, काका कम दिस साइड। कुर्सी सी वाला टॉयलेट कौन सा होता है? ये ऐसे होता था राजे महाराजों का। कुर्सी वाला कौन सा टॉयलेट है? कुर्सी पे बैठते थे। अभी साइड में है। हटियो क्षितिजा, क्षितिजा। ये क्या है?
आगे चलते हैं वाटर कंजर्वेशन पे। नदी है ना, नदी से होके इसे टैंक में जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ये है केमिकल डोजिंग रैपिड मिक्सिंग है यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे सैंड फिल्टर कर रहे हैं ये, और ये क्लियर पानी है। क्लियर पानी। फिर यहाँ से ये आपके उस पे फिर एक्टिवेटेड चारकोल होगा वहाँ। अच्छा, अल्ट्रावायलेट है, वहाँ से पास करा देते फाइनल। एक अल्ट्रावायलेट होगा, एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ पर सामने यूवी से पास करा के इस टाइप को बनाया हुआ है फाइनल। अच्छा, ये इस हिसाब का बन रहा है। तो ये पानी बन रहा है रिवर का पानी से लेके ये पानी बन रहा है। ये रिवर का पानी है, ये कुआं का पानी है, वहाँ दिखाया हुआ ना कुआं से पानी आता है। ओह अच्छा, यहाँ रिवर का है, ये कुआं का, तो दोनों दिखाया गया है। ये आर्सेनिक पानी था ना, तो उसमें हाथ खड़ा हुआ था, उसको नहा पीने लगता नहीं, उसी पानी को साफ किया गया है। ऐसा बनाया गया ये वेस्ट बंगाल में। तो ये भी नदी है मम्मा? ये सब बनाया ये गया। नदी नहीं है, ये ये कुआं कुआं है। है, वेल है ना। ये कुआं है। ये पानी ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट से ये ऐसे बन रहे हैं मतलब पानी ये। अच्छा, वहाँ गरीब से गरीब बच्चे लोग के पीने, बच्चे का जब बड़े के भी पीने के लिए 50 पैसे बोतल दिया जाता है। ये बोतल हाँ। अच्छा, गरीब को ये समाज सेवा है ना। 50 पैसे। अच्छा, ये सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से हाँ, सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से। ये सुलभ इंटरनेशनल क्या एनजीओ है या एनजीओ? एनजीओ? नदी से आते पानी? ये नदी से पानी लेके साफ कर रहे हैं, उसको फिर ऐसा बना रहे हैं, फिर वो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ कुएं से पानी लेके उसको साफ करके अच्छी तरह से फिर ऐसा पानी बना रहे हैं पीने लायक। जो पानी पीते हो ना, वही पानी है, साफ किया हुआ। नदी को पानी पीते हैं? नदी पानी कहाँ से आती है? नदी और कुएं का। तो इसका मतलब जो अंकल देते हैं ना, जिससे आप लाते हो पानी, जमीन से ही पानी आता है ना, वो उनने भी ऐसे ही साफ करके ले लिया होगा। ये बेटर वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसके प्रोजेक्ट है ना सारे। वाटर इज द मैं जो कहता हूँ ना, पानी बचाया करो, पानी बचाया करो। कम पानी पियो, कम पानी बचाओ। मतलब कि पानी ये ना वेस्ट ज्यादा करते हैं ना, ये पानी वेस्ट नहीं फेंकते हैं ना, तो जिनके पास पानी नहीं है उनसे पूछा जाते हैं। हाँ, पीने लायक भी पानी नहीं मिलता है, बहुत रो पड़ते हैं बेचारे। रो पड़ते हैं, लाइन में लगाना पड़ता है। इस बाल्टी पानी के लिए कितना दिक्कत हो जाता है, तो पीजी वाली सरकार नहीं दी। ये जो भैया हैं बता रहे हैं जो इसके बारे में, सबके बारे में, वो बोल रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है। इंटीरियर्स में जाते हैं जहाँ पर विलेज में, वहाँ पर पानी पहुँचा ही नहीं है, अभी तक भी नहीं पहुँचता है, और पानी पहुँचाने की बड़ी किल्लत रहती है। पर ये एज एन एनजीओ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, और बहुत ही सस्ते दामों में। क्या है ये? इसी तरह है, ये कम पैसा में है, सबसे कम पैसे में ये सबसे कम पैसा है ये। अच्छा 7,000 में बन जाएगा ये। अच्छा, तो गोरी का है ना, ये गोरी का सस्ता से इसका है, गरीब से गरीब लोग। अच्छा जिनके पास 5-10 हज़ार रुपये हैं उसके लिए, अच्छा, गरीब से गरीब लोग के लिए। फिर वो बच्चा केक बना दिया जाए। हाँ देखो तुम्हारे लिए ये तुम्हारे लिए बना हुआ है। आओ हॉट सीट पे बैठो। हाँ, तुम्हारे लिए बना हुआ है। राजा प्रमाण आ जाओ, उधर से आ जाओ, इधर बाहर आ जाओ। पानी है ना, बोतल में भर ले और पहले पी लेते हैं। बुबलू पी लेते हैं ना, ये प्यास लग रही है। ये तो बैठ जाओ, हाँ मम्मी उधर चलना, उधर क्या है? उधर ऐसे जाओ, घुमाओ, देखो। चल बनना। अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, और मुझे तो ठीक लगा। अवेयरनेस के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्कूल्स प्रोजेक्ट्स देते हैं इस पे तो दे कैन गो। जो बच्चे हैं वहाँ पर जा सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, अवेयरनेस ले सकते हैं, और कोई भी जाना चाहे, नॉर्मली भी, सोशली भी, वो जा सकता है।
और ये छोटे छोटे बजट्स में भी ये सब टॉयलेट्स वगैरह वाटर क्लीनिंग का प्रोजेक्ट्स लेते हैं और मिनिमम से मिनिमम प्राइजेज़ में वो करके देते हैं। जब किसी प्लेस को विज़िट करते हैं तो मैं आपके साथ हमेशा फ़ोटो शेयर करती हूँ, तो इसमें भी मैंने आपके साथ फ़ोटो शेयर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको पसंद आया। थैंक्स।